एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में वुबिन कहता है तियानियल मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम भी पकड़े गए और मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। तब तियानियल कहता है कि अपने आप को ब्लेम मत करो, अगर ज़ॉम्बीज़ नहीं भी आते तो भी क्वीना दरवाजा नहीं खोलने वाला था क्योंकि ये इंसान की फितरत होती है। पर उसने क्लास मॉनिटर के साथ जो किया उसके बाद मैं उसके फेस पे 2 थप्पड़ अवश्य लगाऊंगा। तो वुबिन कहता है कि अब हम मेन डोर की तरफ से नहीं जा सकते, हमें कोई दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। तब तियानियल कहता है कि पीछे एक दरवाजा अभी भी बाकी है। तब वो वुबिन और तियानियल उस बैक डोर से अंदर आ जाते हैं। अंदर एक लड़की क्लास मॉनिटर के पास आती है और बोलती है कि क्या आपको अभी भी दर्द हो रहा है? तो क्लास मॉनिटर कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। तब वो लड़की बोलती है कि क्वीनाओ पहले से ही स्टेज पर था, तियानियल और वुबिन ने उसकी भी जान बचाई थी पर उसने उनके लिए दरवाजा नहीं खोला, वो बहुत बुरा इंसान है। तब क्लास मॉनिटर कहती है पर मुझे ज्यादा बुरा इस बात का लगा कि स्कूलमेट ने भी हमारी मदद नहीं की, अगर सब एक साथ खड़े होते तो क्वीनाओ को दरवाजा खोलना ही पड़ता। सब बस अपने बारे में ही सोच रहे थे। तभी क्वीनाओ आता है और कहता है कि सीटोंग किसी संत की तरह बातें मत करो, अगर तुम इतनी अच्छी हो तो जाओ और ज़ॉम्बीज़ को जाके भगाओ और हमारी जान बचाओ। तब वो लड़की कहती है कि तुमने क्लास मॉनिटर को थप्पड़ क्यों मारा, अभी और इसी वक्त क्लास मॉनिटर से माफी मांगो। तब क्वीनाओ कहता है कि क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम हमारी क्लास मॉनिटर हो? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरे रास्ते में मत आ। तब कोई क्वीनाओ को पीछे से आवाज लगाता है और हम देखते हैं कि ये दरअसल तियानियल होता है जो कि क्वीनाओ के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है जिससे कि क्वीनाओ की हालत खराब हो जाती है। तब क्वीनाओ कहता है कि आखिरकार तुम अंदर कैसे आए? तब वुबिन कहता है कि तुम्हारी दरवाजा नहीं खोलने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता है कि हम बस मरने ही वाले थे? तब क्वीनाओ कहता है कि मैंने ये बस हमारे क्लासमेट्स के लिए किया, वो ज़ॉम्बी तुम्हारे पीछा कर रहे थे, अगर मैं दरवाजा खोलता तो वो सब भी अंदर आ जाते, मैंने हम सब के लिए दरवाजा नहीं खोला। तब तियानियल कहता है कि ये सही कह रहा है, अभी ब्लेम गेम खेलने का टाइम नहीं है, अभी हमें ये सोचना होगा कि हमें इस सब से बाहर कैसे निकलना है। तभी एक दूसरा लड़का कहता है चुप हो जाओ, तुम ज़ॉम्बीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो। तब वुबिन कहता है कि क्वीनाओ तुम बहुत मतलबी इंसान हो, तुम बस हमारे क्लासमेट का इस्तेमाल कर रहे हो। तब क्लास मॉनिटर आती है और बोलती है कि तियानियल और वुबिन तुम दोनों ठीक तो हो, तुम्हारे बिना हम नहीं बच पाते और कब के ज़ॉम्बीज़ द्वारा मारे जाते। तब तियानियल क्वीनाओ को एक और जोरदार थप्पड़ मारता है और बोलता है कि ध्यान से सुनो कि ये उसके लिए था जो कि तुमने हमारे क्लास मॉनिटर के साथ किया, अगर तुमने किसी भी क्लासमेट को दोबारा बुली करने की कोशिश की तो मैं इस कुल्हाड़ी से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और ज़ॉम्बीज़ को खिला दूंगा। यह कहकर वो क्लास मॉनिटर का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगता है। क्लास मॉनिटर इससे थोड़ा ब्लश करने लगती है। तब क्वीनाओ कहता है कि थोड़ा इंतजार करो, जाओ तियानियल। तब हमें कॉर्नर का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्लास मॉनिटर, तियानियल और वुबिन बैठा होता है। तब वुबिन कहता है कि क्लास मॉनिटर आपका फेस अभी भी बहुत लाल लाल हो रहा है, क्या अभी भी ये बहुत दुख रहा है? क्लास मॉनिटर कहती है कि नहीं नहीं बिल्कुल अभी कुछ नहीं दुख रहा। तब क्लास मॉनिटर कहती है कि मुझे माफ कर देना, तुम लोगों ने हमारी जान बचाई थी और मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई और जिसके वजह से तुम्हें बाहर ही रहना पड़ा था। तब वुबिन कहता है कि क्लास मॉनिटर ये आपकी गलती नहीं है, ये उस क्वीनाओ की गलती है जो कि बहुत डरपोक है। तब क्लास मॉनिटर कहती है कि मुझे क्लास मॉनिटर मत कहो, मैं हमारे क्लासमेट की रक्षा नहीं कर पाई, मुझे तुम्हारे क्लास मॉनिटर होने का कोई हक नहीं है। तब तियानियल कहता है कि तुम हमेशा हमारी क्लास मॉनिटर रहोगी दिल से। तब क्लास मॉनिटर रोने लगती है और बोलती है कि ये सब क्या हो गया, मुझे नहीं पता था और मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा मैं किसी ज़ॉम्बी द्वारा खा ली जाऊंगी। तब तियानियल कहता है कि चिंता मत करो क्लास मॉनिटर, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूंगा। तब क्लास मॉनिटर कहती है कि अब तुम मुझे बस केवल सीटोंग बुलाना, क्लास मॉनिटर नहीं। तब तियानियल कहता है कि सीटोंग क्या तुमने जिनियो को कहीं पर देखा? सीटोंग सोचती है कि मैंने सुना था कि जाओ तियानियल जिनियो को पसंद करता है और मुझे इस बात से जलन नहीं होनी चाहिए। तब सीटोंग बोलती है कि मैंने जिनियो और उसके असिस्टेंट को प्लेग्राउंड में भागते हुए देखा था पर बाद में हम सब बिछड़ गए। तियानियल और वुबिन क्या तुम्हारे पास एक फोन है? मुझे अपने परिवार की टेंशन हो रही है, उन्हें मेरी फिक्र हो रही होगी, मुझे उन्हें फोन कर कर बताना होगा। वुबिन कहता है कि हमारे सेल फोन में तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, इस ज़ॉम्बी आउटब्रेक के चलते कम्युनिकेशन कनेक्शन सब बंद हो गए हैं। तब क्लास मॉनिटर कहती है कि कहीं मेरे पेरेंट्स भी तो ज़ॉम्बी नहीं बन गए होंगे। तब तियानियल कहता है कि
चिंता मत करो, क्या पता उन्होंने भी हमारी तरह छुपने की जगह ढूंढ ली हो। तब हमें दिखाया जाता है कि कुछ क्लासमेट के बीच खाने की बात को लेकर झगड़ा होने लगता है। ये देखकर क्लास मॉनिटर सिटोंग वहाँ जाने लगती है। तब त्यानियल कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकती इन सब का, क्या तुम भूल गई इसी वजह से क्वीनाओ ने तुम्हें थप्पड़ मारा था। तब एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि यहाँ पर पीने के लिए बिल्कुल भी पानी नहीं है। तब एक दूसरी लड़की बोलती है कि हम सेकंड फ्लोर पर कैसे जा सकते हैं, क्या पता वहाँ पर हमें कुछ खाने के लिए मिल जाए। तब कुछ लड़कों का ग्रुप वहाँ पर जाने लगता है, जहाँ पर एपिसोड 1 की स्टार्टिंग वाले गुंडे उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि यहीं पर रुक जाओ। तब पीछे से किसी की आवाज आती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तब वुबिन कहता है कि ये तो लिनमू है, ये भी यहाँ पर है। तब उस ग्रुप में से एक लड़का कहता है कि लिनमू बहुत खतरनाक है। तब वो लड़की कहती है कि जाओ जाओ चलो यहाँ से, भूल जाओ, यहाँ कोई खाना वाना नहीं है। तब उनमें से एक लड़का ऊपर चढ़ता है और बोलता है कि हम यहाँ पर खाने की तलाश में आए हैं। तब लिनमू उठता है और उस लड़के को जोर से एक लात मारता है, जिससे वह लड़का सीढ़ी से नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत डर जाते हैं।